पालम विधानसभा के सादनगर वार्ड से कांग्रेस की प्रत्याशी परवीन कुमार ने अपने समर्थकों के साथ जाकर घर घर वोट मांगी। 2022 का नगर निगम का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की प्रत्याशी परवीन डोगरा बनी हैं। यहाँ विकास कार्य कराने के वादे कर रही हैं, साथ ही यहाँ लोगों से मिलकर उनकी जन समस्याएं भी सुन रही हैं और आशीर्वाद भी ले रही हैं। जन समस्या सुनकर उनके निदान कराने की बात की जा रही है। परवीन डोगरा कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि मौजूदा जो पार्षद रहे हैं उन्होंने 5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है, जिसके चलते यहाँ के लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। सादनगर के लोग कांग्रेस के विकास कार्यों पर निर्भर है, क्योंकि 15 साल जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही थी और शीला दीक्षित के राज में तमाम विकास कार्य किए गए हैं। इसको लेकर हमारी छोटी बहन परवीन डोगरा जी जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आई है। एक शिक्षित महिला, शिक्षित उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार आपके बीच में वोट मांगने के लिए आई है। हमारा जो वोट मांगने का जो जरिया है, हमारा सबसे पहला जो हमारा बुजुर्गों को सम्मान दिलाना। आज जो बुजुर्ग हैं, आज जो परेशान है, बच्चे हर घर में बच्चे रोज नहीं पा रहे उनको, इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि कांग्रेस पार्टी को जिताएं और यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतती है तो बुजुर्गों का सम्मान होगा। उनकी पेंशन की लड़ाई लड़ेंगे, उनका काम की लड़ाई लड़ेंगे। आपके क्षेत्र में जो आज रोड टूटे हुए हैं, नाले टूटी हुई है, शिक्षा भरे हुए हैं, उन सब पे लड़ाई लड़ेंगे, उनके सही काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री परवीन डोगरा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण शर्मा। शर्मा, क्या कहेंगे, किसके लिए वोट मांग रहे हैं? हम सादनगर की प्रत्याशी श्रीमती परवीन डोगरा जी के लिए वोट मांग रहे हैं। इसलिए क्यों समर्थन में मांग रहे हैं? हम उनसे समर्थन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो अभी जो सिटिंग पार्षद थे उन्होंने 5 साल में कुछ काम किया, वो 5 साल नज़र आई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना जैसी महामारी, इतनी बड़ी महामारी जिसमें दिल्ली में और भारत में कितने लोग छोड़ के चले गए इसी महामारी में, लेकिन जो हमारे सादनगर के पार्षद हैं वो पूरे कोरोना शो के इतनी लोगों की सहायता की, कांग्रेस की रसोई चलाई और RWA की तरफ से भी उन्होंने को कांग्रेस पूरे सादनगर की मदद की। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे जो मेन समस्या है जो मैं देख पा रहा हूँ वो है रोडों की समस्या है। हम लोग इतने गली में प्रचार कर रहे थे दिन से, तो हम घर से चल नहीं पा रहे। कई गलों में जाते हैं तो नाले का जो गंद होता है वो साइड में पड़ा रहता है, पूरे में पानी हो रहा होता है, हर जगह पानी भरा होता है, इतनी बदबू आती है। हम किस तरीके से गली में प्रचार कर रहे हैं हम जानते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सादनगर की आपके राज्य। क्या कहेंगे सर परवीन जी के लिए, और क्या लगता है वार्ड की जनता, क्योंकि आप सादनगर की समस्याओं से अवगत अच्छी भरली है? मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का। इस बार किसी नेता को टिकट नहीं दी गई है, जिन्होंने RW इंदिरा पार्क जो एसोसिएशन के प्रधान हैं उनको टिकट दी है। RW को पता है कि वो उनका काम होता है घर मोहल्ले की समस्या। RW जानते हो, कोई नहीं जानता। नेता की बात करेगा। ये भाऊ है, ये RW प्रेसिडेंट जो इंदिरा पार्क एसोसिएशन के श्री पवन डोगरा जी वाइफ है, और इनका परिवार पहले इनके ससुर प्रधान हुआ करते थे RW के इंदिरा पार्क के। अब पिछले 3 साल से इनकी जो ये पति हैं परवीन डोगरा जी, वो है पवन डोगरा जी, और वो पिछले 3 साल से इंदिरा पार्क में RW बिना अपने RW बिहार पे बहुत कार्य कराए हैं। ढक्कन चेंज का, सीवर का काम कराया है, साफ सफाई का काम कराया है उन्होंने। जब वो नेता नहीं है, वो RW प्रेसिडेंट है।
आज मैं शुक्रिया करना हूँ कांग्रेस पार्टी का, इसने ऐसे परिवार को टिकट दी है जिसने क्षेत्रीय समस्या का समाधान करते हुए अपनी जिंदगी बिता दी है। साधनगर में इस बार कौन विकास करा सकता है? विकास तो देखो दूसरी अन्य पार्टी हैं, वो तो पहले भी रह चुके हैं 3 बार, चाहे भाजपा सरकार हो या दिल्ली में बैठे केजरीवाल जी। टीवी चैनल पर देखते हो शाम को दोनों एक दूसरे की कमी निकालते हैं, दिल्ली का वो ध्यान नहीं दे रहे। जनता ने इनको 3 बार से मौका दिया, पूरा समर्थन दिया कि दिल्ली की जनता देखो, लेकिन आज दिल्ली की जनता बेहाल है। हमारे जो 15 साल के शासनकाल थे कांग्रेस के, सब भली भांति जानते हैं कि शीला दीक्षित ने दिल्ली में जो विकास की गंगा बहाई थी तो पता है। दिल्ली में हॉस्पिटल्स, दिल्ली में फ्लाईओवर, मेट्रो, राशन कार्ड और साधनगर पानी की लाइन, ट्रंक सीवर, दादे हॉस्पिटल, मंगलापुरी मेट्रो स्टेशन सब कांग्रेस की है। और तो और ये पकोड़ा पार साधनगर में, नगरवन पार सागर जो सागर में पड़ता है, ये सब कांग्रेस के राज का हुआ। चलिए अब भी इस बार क्या चाहते हैं? इस बार चाहते हैं, जनता से अपील कर जाता हूँ कि भैया ये दोनों बहाने मार रहे हैं, यहाँ बहाना नहीं काम देखना है। हमारी कांग्रेस सरकार ने दिल्ली का विकास किया है, एक बार फिर से अपील करते हैं कि लौट आओ फिर पुराने दिन पे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। शर्मा जी क्या कहेंगे साधनगर में किसकी जगह? साधनगर में कांग्रेस का एक तरफा जोर है, कांग्रेस पार्टी का एक तरफा जोर इस वजह है बीजेपी 15 साल से और आम आदमी पार्टी के रोज़ घोटाले निकल रहे हैं, रोज़ घोटाले निकल, जनता इनसे खपा है। मतलब हम जब भी जहाँ भी प्रचार के लिए जाते हैं, घरों में जाते हैं, हमें मतलब घर में घुसने से पहले लोग आ कहते हैं परवीन जी पे क्यों भरोसा करें? परवीन का भरोसा क्यों करेंगे? हाँ, परवीन जी भरोसा इसलिए करें, परवीन जी के ससुर जो है हमारे RC डोंगरा जी, बहुत पुराने कांग्रेसी, 92 साल की उम्र है, कांग्रेस के लिए बहुत काम किया उन्होंने, मतलब लोगों की सेवा की है। वो RW के प्रधान भी रहे और इनके पति पवन डोंगरा जी भी RW के प्रधान है, लोगों की सेवा करते हैं। और परवीन जी पढ़ी लिखी है। जी DK साहब, आप मधु विहार में लगातार वोट मांगते रहे हो, कांग्रेस के लिए काम करते रहे और इस बार साधनगर में समर्थन और वोट के लिए आता है। मैं वोट के लिए आया हूँ। बहन जी हमारी परवीन डोगरा जी, एक कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। पिछले 20-25 साल से कांग्रेस का झंडा लेके समाज की सेवा करने के लिए पूरा परिवार 24 घंटे साधनगर वार्ड में काम करते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो चमकती दिल्ली शीला दीक्षित जी ने जो दी रखी थी 2014 के बाद 8 साल बीजेपी की सरकार और केजरीवाल सरकार, और यहाँ से विधायक भावना गौड़, हम मधु विहार में भी देखते हैं, साधनगर में देखते हैं, पूरी विधानसभा में जो MCD के जो भी काउंसिल बैठे हुए हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। पेंशन पे कोई वर्क नहीं है, सफाई पे कोई वर्क नहीं है। मैं खुद सेक्टर 10 में जब सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह रुकी हुई थी 6-6 महीने के 1 साल की, उनको रिलीज़ कराने के लिए राहुल गांधी तक जी ने आवाज़ उठाई थी, आपको ज्ञात होगा चीज़ों। और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जितना 15 साल जो राज किया माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने, बड़े बड़े फ्लाईओवर, स्कूल, एजुकेशन, मेडिकल सभी काम किए। और आने वाले दिनों में 4 तारीख को आप देखना एक अचानक ऐसा रिजल्ट आएगा कि एक तरफा कांग्रेस की तरफ मत जाने लगा। बोलो अंकल। और साफ जो जो अब देखा है उन्हें, मैंने कभी जिंदगी में देखा जो काम शीला दीक्षित थ्रू आउट दिल्ली जो कर गई पार्टी, हमारे जो सज्जन कुमार जी जो 2000 कॉलोनियाँ बसाई थे, सज्जन कुमार जी ने यहाँ पर क्या एक जो है शमशान भूमि की तरफ आई और पार्टी बोल रहे हैं आप कौन करा सकता है वार्ड में समस्या समाधान? कौन करा सकता है वार्ड में? परवीन जो अब हम चाहे परवीन डोगरा जी करा सकते हैं, जो और करती आई अभी 15-20 साल से दबादब जो सीवर खुले पड़े कभी नहीं होता काम। उसके बाद
जाके देखो बिजली पानी कभी नहीं होगा, जो सीधा कराएगी तो कोई नहीं। आइए। दूसरी बात जी, बुजुर्गों की पेंशन नहीं है, तो अगर हमारे लोग हमें समर्थन देते हैं हमारे क्षेत्र के, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी बुजुर्गों का मान सम्मान लौटाना, उनको पेंशन लगवाना। जो लोगों की समस्या है जी, फीवर भरे पड़े हैं, गलियां टूटी फूटी हैं, अगर हम जीतते हैं तो हम जो भी हमारे क्षेत्र में अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, जो आपके ससुर का सपना था, जो निकास यहाँ बाढ़ में साधनगर में अच्छा उन्होंने एक रुतबा पाया, जो समाज सेवी थे, उन सपनों को क्या लगता है कि ब्रेक लग गया, उनके सपनों को पूरा करने जा रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके सपनों में ब्रेक लग गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उनका सपना जो है वो साकार होगा, क्योंकि लोगों से समर्थन मिल रहा है और लोग विकास चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि बदलाव हो और कांग्रेस पार्टी दोबारा आए और जनहित में काम करे। अरुण जी, क्यों कांग्रेस को वोट दे जनता की साधनगर के जनता? सर, हमने जो भी अभी तक सर्वे किया है उसमें लोगों का यही कहना है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए, लोग बदलाव चाहते हैं। कैसा बदलाव? सर, यही सारी चीज़ें हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन रोक दी गई है, सड़कें टूटी फूटी हैं, कोई देखने तक नहीं आता है सड़कों को, या पानी की समस्या है, कोई उस एरिया में देखने नहीं आया ट्रैक्टर, जो भी हैं हमारे प्रेजेंट में निगम प्रत्याशी। तो लोगों का ये कहना है कि जी पानी, लोगों में पानी की समस्या बहुत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं आता है, तो ये सारी समस्याएँ हैं लोगों की, तो इसलिए लोग जो हैं वो अब की बार बदलाव चाहते हैं। इन सब घर घर जा रहे हैं, घर का परिचय तो आपका है, लेकिन अब वोट की अपील है, किस तरीके से कांग्रेस के साथ यहाँ की जनता चल रही है और अच्छी बात क्या देख रही है? जनता से हम दौर की दौर मिल रहे हैं और लोगों का रुझान इस बार बदलाव का है, तो हमें वोट देना चाहते हैं, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में थी और सारे आप लोग इस क्षेत्र में घूम रहे, लोगों से मिलते हैं, आप कैसे हुई, सड़कें टूटी हुई, फीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, और सबसे बड़ा ये कि एक बार पार्षद बनने के बाद जो पिछले मेरे ख्याल कई हमें ऐसे मिले आज तक उनको बाई फेस जानते थे, जीतने के बाद वो घर बैठे हैं, कभी लोगों के बीच में नहीं आए। तो हमारा हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे को अगर वो समर्थन देते हैं, हमें विजय बनाते हैं, तो हमारे पास लोगों को हमारे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं, हमें फ़ोन करें, हम उनके द्वार में पहुँचें और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और यही अपील कर रहे हैं कि इसीलिए हमें वोट दें ताकि हमें सेवा का एक मौका मिल सके। क्या लगता है कि साधनगर में ये काम कराने की आवश्यकता है जहाँ लोग जन समस्या से जूझ रहे हैं? महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण तो ये है कि जनरल समस्याएं लोगों की पानी की हो गई, सीवर की होगी, सफाई की होगी, ये मेन 3 समस्याएं जो टाइम से चली आ रही हैं, जो सुचारू रूप से अभी भी ठीक नहीं है। गलियों में जो सीवर का काम हुआ था तो उसके बाद उनको रिपेयर नहीं किया गया, आज तक कई हमारे को लोगों से मिल के पता लगा भी कई दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, बच्चे बाइक पे निकलते हैं, किसी की बाइक स्लिप होगी, और हम खुद देख रहे हैं तो गलियों का बहुत बुरा हाल है। अगर हम आते हैं तो हमें जनता जिता के लाती है, तो हम इस कार्य को सड़कों को पक्का कराने का, सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से करेंगे। घर घर जा रहे हैं, घर का परिचय तो आपका है, लेकिन अब वोट की अपील है, किस तरीके से कांग्रेस के साथ यहाँ की जनता चल रही है और अच्छी बात क्या देख रही है? जनता से हम दौर की दौर मिल रहे हैं और लोगों का रुझान इस बार बदलाव का है, तो हमें वोट देना चाहते हैं, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में थी और सारे आप लोग इस क्षेत्र में घूम रहे, लोगों से मिलते हैं, आप कैसे हुई, सड़कें टूटी हुई, फीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, और सबसे बड़ा ये कि एक बार पार्षद बनने के बाद जो पिछले मेरे ख्याल कई हमें ऐसे मिले आज तक उनको बाई फेस जानते थे, जीतने के बाद वो घर बैठे हैं, कभी लोगों के बीच में नहीं आए। तो हमारा हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे को अगर वो समर्थन देते हैं, हमें विजय बनाते हैं, तो हमारे पास लोगों को हमारे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं, हमें फ़ोन करें, हम उनके द्वार में पहुँचें और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और यही अपील कर रहे हैं कि इसीलिए हमें वोट दें ताकि हमें सेवा का एक मौका मिल सके। क्या लगता है कि साधनगर में ये काम कराने की आवश्यकता है जहाँ लोग जन समस्या से जूझ रहे हैं? महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण तो ये है कि जनरल समस्याएं लोगों की पानी की हो गई, सीवर की होगी, सफाई की होगी,
ये मेन 3 समस्याएं इतने टाइम से चली आ रही हैं जो सुचारू रूप से अभी भी ठीक नहीं है। गलियों में जो सीवर का काम हुआ था तो उसके बाद उनको रिपेयर नहीं किया गया। आज तक कई हमारे को लोगों से मिल के पता लगा भी कई दुर्घटनाएं भी हो सकती है। बच्चे बाइक से निकलते हैं, किसी की बाइक स्लिप होगी और हम खुद देख रहे हैं तो गलियों का बहुत बुरा हाल है। अगर हम आते हैं तो हमें जनता जिता के लाती है तो हम इस कार्य को सड़कों को पक्का कराने का, सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से करेंगे। क्योंकि वोट भी अलग अलग पार्टी से आप मांगते रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस से मांगी थी, इस बार फिर क्या लगता है सर, रुझान क्या लग रहा है? ऐसे है जी, रुझान ये है कि लोगों को मर चुका है। मैं पिछले 15 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, 2 बार मैं लड़ा हूँ, पीछे मेरी बेटी थी कांग्रेस से, और अब लोग परेशान हो चुके हैं। हम हारने के बाद भी हम पिछले 15 सालों से लोगों के बीच में रहे, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, इतना हमसे बन पा रहे हैं, हम पूरे लोगों की सेवा कर रहे हैं लोगों की। और अब लोग परेशान हो चुके हैं। किससे परेशान हो गए? जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, सबसे चुनाव जीते हैं, अब 5 साल हो गए, हमारी बहन जी जीते 5 साल हो गए, आज तक तो क्षेत्र में नहीं आई है। अगर कोई भी आदमी पूरे क्षेत्र में कह दे कि यहाँ पे वो आई थी इंदर कौर जी, तो हम अपना चुनाव आज ही कैंसिल कर लेंगे। जो अभी 5 साल नहीं आया, इसमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। ये कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए समाज में जो मुखिया के रूप में रह के लोगों की सेवा कर सके, लोगों के बीच में आ सके और लोगों की समस्या जान सके। ऋषि जी की नज़र में कौन से कैंडिडेट लगता है कि ये काम करा सकते हैं? परवीन डोगरा जी, इससे अच्छी कोई कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में नहीं है। क्या खासियत क्या है? मैं बता रहा हूँ, इनके सुसर 40 साल इंदिरा पार्क के प्रधान रहे। एक नौकरी पैसे वाले आदमी थे, 8 से 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार से लेने वाला आदमी, तो डेली 100 रुपये डेली लोगों को चाय पिलाते थे, लोगों को काम कराते थे। उन्होंने इंदिरा पार्क में क्लास परिधि में बहुत काम कराए, रोड के, नालियों के। कभी LG को बुलाया, कभी सज्जन कुमार जी को बुलाया, कभी और नेताओं को बुलाया। उन्होंने उनके धुन थी कि अपने क्षेत्र को चमकाना है, क्षेत्र में काम करना है। तो उन्होंने इंदिरा पार्क के अंदर बस चलवाई थी, जो कि क्या वो नेता थे, क्या पार्षद थे, MLA थे, क्या थे? कुछ नहीं थे, वो एक प्रधान थे कॉलोनी के। तब इतना विकास किया उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद इनके जो हस्बैंड है डोगरा साहब, मोहन डोगरा जी, ये पिछले 2-3 साल से प्रधान है। ये बड़ा काम कर रहे हैं। कहीं सीवर बंद होता है तो जाकर सीवर खुलवा रहे हैं। रक्षाबंधन से 1 दिन पहले की बात है, सीवर बंद हो गया 1 दिन गली में, रात भर सुबह 4 बजे तक इन्होंने बड़ी गाड़ी में आई और सीवर साफ कराया। हम चाहते हैं राजनीति नहीं, पार्टीबाजी भूल जाओ, ऐसे व्यक्ति को लाओ जो समाज में हमारी सेवा कर सकता हो, हमारा काम कर सकता हो। मैं नहीं समझता कि परवीन डोगरा से अच्छा कोई कैंडिडेट है। पार्टी अगर परवीन डोगरा चुनाव जीतती है तो जितनी मोहल्ला सुधार समिति हमारे क्षेत्र में आती है, हम वहाँ पर जाके उनकी समस्या सुनेंगे, हर महीने वो बैठ के मीटिंग करेंगे और जो काम होंगे वो काम बताएंगे, जो नहीं होंगे उनका लड़ाई लड़ेंगे। हम जो काम करेंगे मोहल्ला सुधार समितियों को साथ दे करके हम काम करेंगे।